आप कुदरत को सींचिए, सहेजिए और देखिए कि कुदरत कैसे आपकी रक्षा करती है। करना आपको है, लेकिन आप आजमा कर देखिए, आपका घर या परिवार ही नहीं, मैं कहती हूँ कि ये पूरा गांव खुशहाल हो जाएगा। आप मेरी बात को आजमा कर देखिए और 5 साल के बाद मुझसे बात कर लेना। जब आप सुबह उठें, छतों पर दाने डालने और यदि थोड़ी देर में पक्षियों की बयार यूं झूमती हुई आपको नजर आए, यूं पक्षी चहचहाते हुए आपको चारों तरफ सुनाई दें, तो आप समझना कि आप अपना काम सही कर रहे हैं। लेकिन लेने का भाव लेकर नहीं करना, वह तो कुदरती आपको मिलेगा, उसे मालिक के ऊपर छोड़ दे। कुदरत किस तरह हमारी रक्षा करती है? जब हम धर्म के आचरण पर चलते हैं, धर्म का आचरण जब हम करते हैं। एक कथा के माध्यम से आपको बताती हूँ। राजा ब्रह्मदत्त के समय में काशी में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण, और वह बहुत ही धर्मनिष्ठ और सदाचारी था। और उसके एक पुत्र था जो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने बहुत सा धन देकर अपने पुत्र को पढ़ने के लिए तक्षशिला भेज दिया। वहां एक आचार्य के पास 500 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। वह युवक अपनी तेज बुद्धि के कारण जल्दी ही सबसे आगे निकल गया। लेकिन एक दिन अचानक गुरु के पुत्र की मृत्यु हो गई। जब सभी विद्यार्थी दाह संस्कार से लौट रहे थे और शोक जता रहे थे, तो वह युवक कहने लगा कि बड़े दुख की बात है कि हमारे गुरुवर का पुत्र गुजर गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे कुल में कोई युवा नहीं बनता। तो वहां उसका खूब आतिथ्य हुआ, खूब सत्कार हुआ। कुछ समय बाद उसने कहा कि बड़े खेद की बात है, तुम्हारा पुत्र ऐसे में ही मर गया। धर्मपाल हंसने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आचार्य, आपको कोई भूल हुई। मेरा पुत्र अभी नहीं मर सकता। बड़े सहज भाव से उसने जवाब दिया। आचार्य को और भी हैरानी हुई कि पुत्र ही नहीं, यह तो पिता भी ऐसे ही बोलता है। उसने फिर वह कपड़ा खोलकर वह बकरी की हड्डियां जो साथ में ले रखी थी, उन्हें दिखाते हुए कहा कि ये देखो, ये हड्डियां तुम्हारे पुत्र की हैं और वह बेचारा मर चुका है। उसने उन हड्डियों की तरफ देखा तक नहीं और यूं ही मुस्कुराता रहा कि जो कोई मरा वह कोई और ही होगा, और न जाने ये हड्डियां किसी बकरे या कुत्ते की हो, लेकिन मेरा पुत्र अभी नहीं मर सकता। जब बहुत देर हो गई तो आचार्य ने अपना भेद खोला।
और उनके कुल में किसी युवा की मृत्यु न होने का रहस्य उससे पूछा। तो उसने जवाब दिया कि महाराज, हम धर्म का आचरण करते हैं, हम सत्य बोलते हैं, हम भूखों को अन्न देते हैं और किसी से द्वेष नहीं करते। इसलिए धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, सदाचरण करता है, वही धार्मिक है और धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षित है, कि धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। जो व्यक्ति धार्मिक अपने आप को कहता है कि मैं धार्मिक हूं और फिर भी यदि दुखी रहता है, तनाव में रहता है, तो मैं कहती हूं कि वह व्यक्ति धार्मिक है ही नहीं। जिस धर्म से चरित्र का विकास नहीं होता, जिस धर्म से वर्तमान जीवन नहीं सुधरता, उस धर्म को छोड़ दो, क्योंकि परलोक तो परिणाम है, उसे किसने देखा है। मैं आपको सीधी और सपाट बातें इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। मेरे बादशाह की दया है कि मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। फकीर चंद जी महाराज कहते थे कि ये साधु और महात्मा सच्चाई का बयान नहीं करते, वे डरते हैं, क्योंकि किसी को अपने परिवार का पेट पालना है, किसी को अपने आश्रम खड़े करने हैं और किसी को विदेशों की सैर करने का लालच है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैंने थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखो, अपने बच्चों में ऊंचे संस्कार डालो और धर्म का आचरण करो, क्योंकि केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको कुएं की बात कही। ये कुआं क्या है? ये कुआं हमारा शरीर है। और कुएं का पानी क्या है? शरीर के अंदर हमारी आत्मा की चादर है। और मरा हुआ कुत्ता आत्मा की चादर के ऊपर गंदे विचारों की मिलावट है। और राहगीर कौन है? राहगीर सतगुरु है, जो हमें भेद समझा देते हैं, जो हमें समझ देते हैं, जिससे हमारे विचारों में बसी हुई बदबू बाहर निकल जाती है और हमारी आत्मा की चादर उजड़ी हो जाती है। लेकिन सतगुरु हमें भेद देते हैं, करना हमें स्वयं है।